नमस्कार दोस्तों, मैं अर्चना प्रजापति आपके अपने चैनल एपी लीगल इन्फॉर्मेशन इन हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है किन परिस्थितियों में पति को पत्नी को भरण पोषण नहीं देना पड़ेगा। ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जिसके कारण एक पत्नी को भरण पोषण देने से रोका जा सकता है, वहाँ वह लायबल नहीं होगी भरण पोषण पाने के लिए। वो कौन सी परिस्थितियाँ हैं, ये इस वीडियो में हम जानेंगे। पाँच पॉइंट ऐसे हैं जिसको साबित कर देने पर कोर्ट में वहाँ अगर साबित हो जाता है, 5 पॉइंट ऐसे हमने रखा है, तो वहाँ एक भरण पोषण के लिए एक पत्नी लायबल नहीं होती है। वो कौन सी परिस्थितियाँ हैं? वैसे तो सबसे पहले हम कहना चाहेंगे कि कोई भी पुरुष हुआ, अगर अकारण बिना कोई ठोस कारण के, बिना युक्त कारण के अगर किसी प्रकार से अपने पत्नी के साथ नहीं रहना चाहता है, पत्नी में सारे गुण हैं, पति अगर उसके साथ नहीं रहना चाहता है, किसी के साथ उसका संबंध है या कोई भी कारण हो नहीं रहना चाहता, तो उसको तलाक दे देता है, छोड़ देता है, तो वो भरण पोषण देने से कभी बच नहीं सकता है। उसको देना ही होगा भरण पोषण। बिना अकारण अगर छोड़ देता है पत्नी को, लेकिन इनकी बावजूद भी अगर पत्नी में कोई कमी है और पति चाहता कि हमको भरण पोषण ना देना पड़े, तो ये परिस्थितियाँ बताएगा कोर्ट को कि इन परिस्थितियों के कारण हमने अपने पत्नी को भरण पोषण देने से मना किया। वो कौन कौन से पॉइंट है, आइए हम जानते हैं कि एक पत्नी को भरण पोषण कब नहीं देना पड़ेगा। तो सबसे पहला पॉइंट हमने रखा है, जैसे कोई पत्नी अगर अच्छी पढ़ाई की है, अगर आपकी पत्नी के पास कोई अच्छी पढ़ाई है, कोई अच्छी डिग्री है, जैसे MBA हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, करती हैं या कर चुकी हैं, तो वह जानबूझकर क्या करती हैं कि कार्य नहीं करना चाहती हैं, जानबूझकर कार्य नहीं करना चाहती हैं। तो यहाँ कोर्ट क्या कहेगा, आप कमाने और स्वयं का भरण पोषण करने में सक्षम हैं, यहाँ आपको मेंटेनेंस नहीं दिया जा सकता। आपके पास इतनी अच्छी डिग्री है, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, कोई प्रोफेशनल डिग्री भी है, उसके बावजूद भी आपने अगर क्लेम किया है भरण पोषण का, तो यहाँ आप लायबल नहीं होंगी, एक पत्नी को कहा जा रहा है कोर्ट के द्वारा। अगर यह पति साबित कर देता कि मेरे पत्नी जो छोड़ी हुई पत्नी है, तलाकशुदा पत्नी है, इसमें इतनी काबिलियत है, उसके बावजूद भी हमको परेशान कर रही है या किसी भी कारण से, तो वहाँ कोर्ट का आदेश होगा कि वह भरण पोषण करने में स्वयं सक्षम हो, जो वह लायबल नहीं होता है भरण पोषण पाने के लिए। आइए जानते हैं दूसरा पॉइंट क्या है। दूसरा पॉइंट ये है, अगर जो पत्नी है किसी के साथ अगर नाजायज संबंध, एडल्ट्री जिसको कहते हैं, एडल्ट्री में रहती है, तो उसे मेंटेनेंस पाने का हकदार नहीं माना गया है, उसे मेंटेनेंस के लिए लायबल नहीं ठहराया जा सकता है जो एडल्ट्री में रह रही है। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट हमने रखा है, अगर जो वाइफ है वह अपने मर्जी से हस्बैंड को छोड़कर चली जाती है, बिना कारण, बिना कोई ठोस सबूत के, बिना युक्त कारण के, अगर पत्नी जो है वह हस्बैंड को छोड़कर चली जाती है अपने मर्जी से और उसके साथ आकर नहीं रहना चाहती है, उसके प्रयास के बावजूद भी वह उसके साथ नहीं रहना चाहती है, तो यहाँ क्या होगा कि वहाँ वाइफ को भरण पोषण या मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। किसको? पति को।
अगर वह साबित कर देता है पति न्यायालय में कि बिना युक्त कारण के हमारी पत्नी हमारे साथ नहीं रह रही है, हमको छोड़कर चली गई है, हमने प्रयास किया बुलाने का, नहीं आई, वहाँ अगर आप साबित कर देते हैं तो पत्नी लायबल नहीं होगी भरण पोषण पाने के लिए। आइए जानते हैं अब 5वां पॉइंट हमने रखा है, अगर पति पत्नी दोनों कमा रहे हैं, अगर पति पत्नी दोनों कमा रहे हैं और पत्नी की सैलरी हस्बैंड से कम है, तो हस्बैंड मेंटेनेंस देने के लिए लायबल नहीं होगा। यहाँ कहा गया है कि अगर पति जो है पत्नी दोनों कमा रहे हो तो हस्बैंड मेंटेनेंस देने के लिए तो लायबल नहीं होगा, लेकिन अगर पत्नी की सैलरी हस्बैंड से कम है तो वह हस्बैंड को देना पड़ेगा भरण पोषण। आइए जानते हैं लास्ट पॉइंट हमने रखा है, छठा पॉइंट क्या कहता है कि अगर आपको कोई मेंटेनेंस की नोटिस आ जाती है तो वहाँ बिल्कुल घबराए नहीं, डरे नहीं। आपको इतना ही साबित करना जो उपरोक्त हमने बताया है 5 पॉइंट, उसी को आप साबित कर दीजिए कि हमारे पत्नी के पास पोस्ट ग्रेजुएट है, वो कमाने में सक्षम है, वो भरण पोषण करने में सक्षम है, उसके बावजूद भी ये नहीं कमा रही हैं, ये आप साबित कर दीजिए। अगर ये दूसरा पॉइंट हमने आपसे शेयर किया एडल्टरी में रह रही हो, ये भी आप साबित करेंगे। जब तक साबित नहीं करेंगे तब तक आप जो है भरण पोषण देंगे। अगर यह साबित हो जाता है कानून के सामने, कोर्ट के सामने, तो आप वहाँ बच जाएंगे भरण पोषण देने से। ये जानकारी आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।